असद जमाल पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं सभासद द्वारा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई, और एक कहावत और है गांव देहात में, हम लोग बचपन में जब खेला करते थे, खेलब न खिलाइब खेलिया बिगाड़ब। तो ये चीज़ें बहुत सटीक और सूट करता है सभासद और असद जमाल साहब पर। तो क्या नगर पालिका से जब सवाल किया जाएगा तब वो काम होगा? हाँ, या उनकी जिम्मेदारी कुछ है भी जहाँ कि काम करें? बात कमीशन पे आएगी तो जाहिर सी बात है, जब तक आप उनमें घुसोगे नहीं जी, या फिर उनके में घुसाओगे नहीं, तब तक वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उनको उनके परसेंटेज से मतलब है। साफ सीधी बात, नो बकवास। तो ये इन पर आरोप सभासदों के द्वारा ये लगाया गया है कि ये जो है नगर पालिका की सैलरी उठाते हैं, लेकिन पर्सनली चेयरमैन के असिस्टेंट बने हुए हैं, इन चेयरमैन का सारा काम करते हैं। वार्ड मेंबर का ये कहना है कि 25% कमीशन चेयरमैन खा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, कमीशन खोरी की जो बातें आ रही हैं, एक सभासद अब्दुल सलाम सामियाना हैं, वो मंत्री जी पर भी कमीशन खोरी का आरोप लगा दिए। इतना बड़ा उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन फिर 24 घंटे के बाद उन्होंने अपने ही बयान को कहा कि हम गलत बयान दे दिए थे। रही बात कि 19 और 24 का जो आपने आंकड़ा बताया, तो ये सरासर दिमाग वाला अगर आदमी रहेगा तो सरासर सोचेगा कि हाँ, ये तो गुटबाजी कर रहे हैं, ये अपना गोल बना रहे हैं और सभासद अपना गोल बना रहे हैं कि हम इन पे भारी हो। हाँ, कोई भी जनता से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी जनपद के विकास के बारे में नहीं सोच रहा, सब हवाबाजी कर रहे हैं, सबको क्रेडिट चाहिए, सबको कमीशन चाहिए। कर क्या रहा है आप बताइए ना, क्या हुआ? आपने क्यों नहीं तैयब पालकी का जो उन्होंने टेंडर पास किया था उसको क्यों कैंसिल किया? आप जब आपको गद्दी मिली तो क्यों नहीं आपने उसको बनाने दिया? क्यों आपने आते ही उसको कैंसिल कर दिया? आप सभी का स्वागत है मिस्टर न्यूज़ टीवी में, और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद हैं। मऊ नगर पालिका काफ़ी चर्चाओं में इस समय चल रहा है, और आपको बता दें कि मऊ में बोर्ड की बैठक के बाद जो है मऊ की जो राजनीतिक समीकरण है वो काफ़ी चर्चाओं में है। सभासद जो हैं वो काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। आपने वीडियो भी देखा होगा, तमाम जो मीडिया के माध्यम से वीडियो सामने आ रहा है, और यहाँ की जो चेयरमैन हैं असद जमाल जी, उनके ऊपर भी कई तरह से जो है भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का जो है उनके ऊपर आरोप पे आरोप लगे हैं। कोरम पूरा न होने की वजह से नगर पालिका की जो बोर्ड की बैठक थी उसको चेयरमैन असद जमाल के द्वारा जो है पोस्टपोन कर दिया गया था कि अगली डेट में किया जाना है। लेकिन अगली डेट में जब सभासद नहीं पहुँचते हैं तो उनको जो है ताला बंद मिलता है, जो मीटिंग हॉल है उसका जो ताला है वो बंद मिलता है, जिसको लेकर के काफ़ी आक्रोशित जो है सभासद देखने को मिले। तो इसी पूरे प्रकरण को लेकर के हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री हैं, इनसे जानेंगे और आज मऊ की जो हालात हैं, मऊ नगर पालिका को लेकर के जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उसको लेकर के इनके क्या विचार हैं वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद बहुत आपका। नगर पालिका को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं सोशल मीडिया में, और आक्रोशित देख रहे हैं, जनता भी आक्रोशित है। इसमें जो जनता है वो काफ़ी पिसा रही है। चेयरमैन और सभासद की लड़ाई है, चाहे मंत्री की लड़ाई हो, लेकिन इसमें जनता का काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसमें आप क्या कहेंगे, क्या आपकी राय है? जनता तो हमेशा से पिसती आई है, चाहे वो अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला नेता मिला हो या घूसखोर मिला हो जी। और रही बात कि असद जमाल पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं सभासद द्वारा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई, और एक कहावत और है गांव देहात में, हम लोग बचपन में जब खेला करते थे, खेलब न खिलाइब खेलिया बिगाड़ब। तो ये चीज़ें बहुत सटीक और सूट करता है सभासद और असद जमाल साहब पर। नगर पालिका को लेकर के अब बोर्ड की बैठक के थोड़ा और पीछे आते हैं। लगभग 2 साल का जो उनका कार्यकाल है, उस कार्यकाल में भी देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग आक्रोशित हैं, चाहे आम जनता हो। आम जनता खुद अपने हाथों से नाली साफ़ कर रही है, चाहे कुछ ऐसे सभासद हैं जो अपने हाथों से नालियां साफ़ कर रही है। ये नगर पालिका की स्थिति हो चुकी है, और सफाई की जो रैंकिंग थी वो काफ़ी मतलब डाउन होती जा रही है। इस पर क्या कहेंगी, क्या कैसा? जब से बीजेपी के एक प्रोग्राम से असद जमाल साहब को निकाला गया है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, तब से मैं देख रही हूँ कि वो या तो अपना खेत बाड़ी रजिस्ट्री करा रहे हैं, या फिर कई अलग अलग चीज़ें सुनने में आई हैं। अब सच कितना है ऊपर वाला जाने। तब से उनका इंटरेस्ट इस जनपद में कम हो गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, जनता सबको मौका दी, उनको भी मौका दी। और रही बात सईदी रोड की जो आपने कही कि लोग नाले साफ़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ जिसके घर में गंदगी रहेगी तो साफ़ करेगा ही, उसी तरह से बस इंतज़ार करें, इनका भी सफाया होगा। चेयरमैन असद जमाल साहब से जब मीडिया ने सवाल किया कि
जन्म प्रमाण पत्र बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है? अगर एक एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने में 6-6 महीने का समय लग जा रहा है, कई ऐसी समस्याएं हैं। तो उन सभी का जवाब ये निकल के चेयरमैन साहब ने दिया कि ये ईओ का काम है, ये इनका काम है, ये इनका काम है। तो कहने का मतलब ये है कि चेयरमैन साहब को क्यों चुनी है जनता? फिर जनता चेयरमैन साहब से सवाल करेगी कि ईओ से सवाल करेगी? आपको मैं बता दूं, सच जो नगर पालिका का है, जी। चाहे वो काम किसी का भी हो, जी। एक जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आपको तत्काल चाहिए तो 500 रुपये आपको उनके पॉकेट में डालना पड़ेगा। ये है उनका सच। और लेट क्यों होता है? क्योंकि आप पैसा नहीं देते हो। अगर आप पैसा दे दोगे 3 से 4 दिन 5 दिन में आपके घर पहुंच जाएगा वो पैसा। अगर 1000 रुपये खर्चोगे तो आपके पॉकेट में पहुंच जाएगा। तो ये है सच। और सईदी रोड के बारे में आपने कहा कि खराब हो जा रहा है या फिर लोगों के घरों में पानी आ जा रही है, लोग नाले साफ कर रहे हैं, तो वो उसकी जवाबदेही कौन करेगा? अगर 5 साल की एक तारीख होती है कि आप 5 साल में अगर रास्ते खराब हो जाए तो आप जवाबदेही ले सकते हैं उस इंजीनियर से, जो वो टेंडर ले रहा है उससे आप जवाब। आखिर में वो यहाँ पर आपको हम इसलिए रोकेंगे कि ये जो टेंडर पूरा जो सईदी रोड का किया गया था वो ठेकेदार रेलवे का था, जिससे नगर पालिका को कोई लेना देना नहीं था। तो उसका जो भी अगर जांच करना है तो वो रेलवे ही कर सकती है उस ठेकेदार की। कौन रेलवे से कौन पूछने जाएगा? आप ही पूछोगे ना। आप नगर पालिका के हेड बैठे हो तो कौन पूछने जाएगा? आपके लोगों को तकलीफ हो रही है ना, आप लेके जाइए लोगों को। अगर आपकी जवाबदेही नहीं है तो आप लीजिए ना जवाबदेही। किस लिए आपको जनता ने बैठाया है? हर जाति के धर्म के लोगों ने क्या आपके सिर्फ एक जाति धर्म के से तो आपने वो कुर्सी पाई नहीं है। आपको सभी ने मिलकर आपको वोट किया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लिए है ना, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए तो है नहीं है। तो आप जवाब दे लीजिए ना, जाइए रेलवे से पूछिए आप। सईदी रोड को बनवाने, चूँकि अब तो सईदी रोड रेलवे ने सईदी रोड का जो भी ज़मीन था उस ज़मीन को रेलवे ने नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया है कि अब आप इस पर काम कराइए, इसकी मरम्मत कराइए, जो भी स्थिति अभी ख़राब चल रही है। तो चेयरमैन साहब ने अभी एक पत्रकार साथी हैं, उन्होंने एक सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि अगर सबको जिसको क्रेडिट चाहिए वो उस रोड का भुगतान करा दे, फिर वो उसकी क्रेडिट ले ले। नहीं, तो नगर पालिका के जिम्मे अगर सईदी रोड को दिया गया है तो नगर पालिका उसकी भुगतान कराएगी या जो उसको क्रेडिट लेने जा रहा है? तो ये तो अपना आपके पॉकेट में पैसा भी आ जाए और लोगों का काम भी हो जाए और आप मजे भी लें। आप क्रेडिट तो आप ही को मिलेगा, क्योंकि चेयरमैन तो आप हो, मंत्री जी को तो थोड़ी, सांसद जी को थोड़ी मिलेगा। आपने क्यों नहीं तैयब पालकी का जो उन्होंने टेंडर पास किया था उसको क्यों कैंसिल किया? आप जब आपको गद्दी मिली तो क्यों नहीं आपने उसको बनाने दिया? क्यों आपने आते ही उसको कैंसिल कर दिया? ये तो जवाब दे आपको बनता है ना कि आपने क्यों उसको कैंसिल किया। सिर्फ इसीलिए ना कि आपको भी क्रेडिट मिले, आप रास्ता बनवाएंगे, आपका बोर्ड लंबा सा लगे कि फलाने बना दिया जी, तो आपको उस पर फूल माला अगरबत्ती ले जाके हम चढ़ाएं। आपने जो ये बात कही है इसमें जो है सईदी रोड को लेकर के तमाम सांसद जी, चाहे सालिम अंसारी जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने भी अपनी जो है पूरी तरह से जो भी उनका सोर्स रहा हो उन्होंने करा करके इसका जो निर्माण के लिए इतना कोशिश किया। लेकिन चेयरमैन साहब के जिस तरह से कहा जा रहा है कि चेयरमैन साहब ने लेटर जारी दिया डीआरएम को, रेलवे को, चेयरमैन साहब क्रेडिट लेने के लिए जिस तरह से सामने आ रहे हैं, या फिर मान लीजिए उन्हीं के द्वारा हुआ हो, तो इस पर आप क्या समझ रही हैं कि क्रेडिट लेने की सिर्फ होड़ है या फिर काम कराने की भी है? ना, काम अगर होता तो क्रेडिट की बात ही नहीं आती, ना किसी से काम लेने की या देने की बात आती। चुप मुंह बंद करके वो काम हो जाता। और जनता से हम हैं, हमसे जनता नहीं है। आप आज रहेंगे, आपको कल जनता बदल देगी, तो आप जनता के बारे में सोचिए ना। आप क्रेडिट के चक्कर में पड़े हैं तभी तो वो काम रुका हुआ है, चाहे वो कोई भी हो। जब भाई उसको लिखवाना है ना उस बोर्ड पे कि हमने ये काम किया, अगर आप में थोड़ा सा भी इंसानियत रहता तो कितने लोग परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे लोगों के घर हैं वहाँ पे, और जितनी बारिश का पानी है उनके घरों में जाता। वो सोचिए कैसे अपने बच्चों को उस घर में, छोटे से घर में रखते होंगे। ये सोचने का आपने बड़ा सा एक बाउंड्री मरवा के एक हवेली बनवा लिया है। अब लोग उस पर भी बातें करते हैं, ऊपर वाला जाने कि उसमें भी क्या सच है, मुझे खुद कंफर्म नहीं है, लेकिन आपकी हवेली है। लेकिन आप छोटे छोटे घर में जो लोग रह रहे हैं, 10 का परिवार है, और वो कैसे एडजस्ट करते होंगे ये आप समझ सकते हैं जी। बोर्ड की बैठक में जो कोरम पूरा न होने के अभाव में जो पोस्टपोन किया था बैठक को, उसमें 19 सभासद चेयरमैन जो मौजूद थे, चेयरमैन के पक्ष में वहाँ मौजूद थे, और 23 से 24 सभासद जो हैं वो नहीं आए हुए थे उस दिन। तो अगली डेट में जब 17 तारीख को जब सभासद पहुँचते हैं, और चूँकि उनकी संख्या भी 24 होती है,
और सभासद जब चेयरमैन को फ़ोन करते हैं कि हम लोग यहाँ पर नगर पालिका में आए हुए हैं, आपने बोला था बैठक के लिए अगली डेट में, तो हम ये मीटिंग कराई जाए, तो चेयरमैन ने कोई रिस्पांस नहीं किया और ना ही वहाँ पर चेयरमैन मिले नगर पालिका में सभासदों को, ना ही ईओ मिले, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी आक्रोशित हुए सभासद और वहाँ पे जो है हल्ला जो भी है उन्होंने किया। इसको आप किस तरह से देख रही हैं? भाग रहे हैं, अगर सच्चे रहते तो वो चाहे एक आता, चाहे 19 आते या 24 आते, आप मीटिंग लेते ही लेते। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और रही बात कि 19 और 24 का जो आपने आंकड़ा बताया, तो ये सरासर दिमाग वाला अगर आदमी रहेगा तो सरासर सोचेगा कि हाँ ये तो गुटबाजी कर रहे हैं, ये अपना गोल बना रहे हैं और सभासद अपना गोल बना रहे हैं कि हम इन पे भारी हो। हाँ, कोई भी जनता से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी जनपद के विकास के बारे में नहीं सोच रहा, सब हवाबाजी कर रहे हैं, सबको क्रेडिट चाहिए, सबको कमीशन चाहिए। कर क्या रहा है आप बताइए ना, क्या हुआ? अभी आप जाके देखिए यहीं पे ये जो स्वदेशी कॉटन मिल के पीछे रास्ता जाके देखिए, इतना थर्ड क्लास का, ना नाला है ना पानी है, लोगों के घरों के आसपास पानी इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये तो वार्ड जो मेंबर्स हैं, ये इनका काम है, तुम अपने फील्ड में अपने एरिया में काम दिखाओ ना यार। वार्ड मेंबर का ये कहना है कि 25% कमीशन चेयरमैन खा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, कमीशन खोरी की जो बातें आ रही हैं, एक सभासद अब्दुल सलाम सामियाना हैं, वो मंत्री जी पर भी कमीशन खोरी का आरोप लगा दिए। इतना बड़ा उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन फिर 24 घंटे के बाद उन्होंने अपने ही बयान को कहा कि हम गलत बयान दे दिए थे। मैं बता दूं, तो इन सब चीज़ों का क्या नगर पालिका में और इस पे जनता का क्या असर पड़ेगा? इस पर सब के सब वही भरे पड़े हैं, सब घुसखोर हैं, सब एक तरह के लीचर लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदा के बारे में और दूसरे के फ़ायदा में, जनता के बारे में तो कुछ कोई सोच ही नहीं रहा। सबको 5% चाहिए, 25% चाहिए। बात सिर्फ 5 और 25% पे अटकी हुई है। ईगो प्रॉब्लम है 5 और 25 के बीच में। हो सके 5 से 3 कर दिया हो असर जमाल साहब ने, ये भी हो सकता है। उनको ज़्यादा चाहिए होगा, ये भी हो सकता है। तो बस ये है, बात विकास की नहीं है, बात सड़क नाले और पानी की नहीं है, ये तो है ही नहीं, मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा सिर्फ है कमीशन का, कि हम काम ला रहे हैं, हमें काम मिल रहा है, तो हम अपने बड़े वाले हेड को कितना देंगे, हम आपको कितना देंगे, हम अपने कितना रखेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है। तो अगर कमीशन इतना बढ़ जाएगा तो फिर रोड और रास्ते की क्वालिटी का क्या होगा? उस पर कितना वो चलेगा रास्ता? कुछ नहीं चलेगा। चलेगा क्यों नहीं? जब कल्पनाथ राय जी थे, मैंने देखा, मैं बहुत छोटी थी, इतना गड्ढा कर करके सड़क बनवाए गए मधुबन तक, जो मुझे लग रहा है 10 से 15 साल तक उस पर थोड़ा सा खरोच तक, कहीं गड्ढा तक नहीं हुआ। तो काम ऐसा होना चाहिए। अरे कमीशन खाओ, मैं भी कह रही हूँ कमीशन लो, तुम भी अपना पेट पालो, कमीशन से ही पालो, लेकिन यार जनता को वो 80% दो तो रखो ना तुम कमीशन। कितना खाओगे? जनता तुमको तुम्हारे जीवन पार्जन के लिए तुमको तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देगी, लेकिन तुम उसको दो तो 100%। एक आरोप ये भी था चेयरमैन असद जमाल साहब पे कि उनके साथ 3 लोग चलते हैं। आपने शायद देखा भी होगा कि अगर कोई प्रोग्राम में वो जाते हैं तो फोटो क्लिक करने के लिए जो लोग होते हैं उनके साथ में, इनका बात कर रहे हैं। और इन पर आरोप सभासदों के द्वारा ये लगाया गया है कि ये जो हैं नगर पालिका की सैलरी उठाते हैं, लेकिन पर्सनली चेयरमैन के असिस्टेंट बने हुए हैं, इन चेयरमैन का सारा काम करते हैं। और चेयरमैन से जब हमने ये सवाल किया तो चेयरमैन ने ये कहा कि वो 3 लोग जो हैं वो नगर पालिका में कार्यरत हैं, वो अपना जो ड्यूटी है वो करके हमारे साथ आते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? देखिए, इसी वजह से जनपद में अच्छे तरीके से साफ सफाई नहीं हो पा रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सफाई कर्मी प्रोवाइड करेंगे नहीं, आप अपने कर्मचारियों को लेके अपना भी काम कराएंगे, आप अपने नगर पालिका का भी काम कराएंगे, आप अपने अधिकारियों का भी काम कराएंगे, तो जनता को क्या मिलेगा? जनता तो अपने से नाला साफ करेगा ही करेगा ना। तो ये चीज़ें हैं। और सफाई आजकल जो हो रहा है, मैंने महीनों से मैं देख रही हूँ कि जनपद में कोई सफाई नाम की चीज़ नहीं है। या तो आप अपने सफाई कर्मियों को बढ़ाइए, या तो फिर उनके जिनको हटाया गया है, आप उनके जगह पे किसी और को, या तो उसका 80% अपने पॉकेट में रख रहे होंगे, 20% में किसी और को ऐसे टेम्पररी रख के काम चला रहे होंगे। तो ये रीज़न हो सकता है। आपने उन कर्मचारियों में से भी आला अधिकारियों को कर्मचारी दे दिया है, उनके घर के, उनके बच्चों को पालने के लिए, उनकी गाड़ियाँ चलाने के लिए, उनकी गाड़ियाँ साफ करने के लिए, उनके घरों में खाना बनाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो सवाल है, और सवाल का जवाब आप लोगों को एक पत्रकार होने के नाते उनसे पूछना चाहिए और क्वेरी करानी चाहिए।
उनसे सवाल करने का मतलब, आपने कई इंटरव्यू देखा होगा चेयरमैन सजमाल साहब का, उस सवाल जब उनसे होता है तो वो सवाल को दबा करके वो अपने ही जो जवाब उनका रहता है वो इतना लंबा घुमा करके देते हैं कि सामने वाला जो भी पत्रकार है या जो भी आया हुआ है वो कंफ्यूज होकर के अपना सवाल भूल जाए, या फिर अपना वो जैसे दिमाग में क्या बैठा हुआ था वो भूल जाए। एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही चीज़ होगी। तभी तो आप भाग रहे हो, मुंह छिपा रहे हो, मुंह में काली पोत रहे हो, या फिर आप डाइवर्ट कर रहे हो पत्रकारों को। आप अगर सही हो, सच्चे हो, तो आप सही सही जवाब दो ना। जो पत्रकार तो पूछेगा ही, वो अपना काम कर रहे हो, आप अपना काम करो, बताओ। आपने एक आवाज़ उठाई थी, बलिया मोड़ पर पानी लग रहा था, बलिया मोड़ पर जो तिराहा है वहाँ पर पानी लग रहा था, जिसको लेकर के आपने अपने सोशल मीडिया से आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाने के बाद वो काम जो है वो हो गया। तो क्या नगर पालिका से जब सवाल किया जाएगा तब वो काम होगा? हाँ, या उनकी जिम्मेदारी कुछ है भी जहाँ कि काम करें? बात कमीशन पे आएगी तो जाहिर सी बात है, जब तक आप उनमें घुसोगे नहीं जी, या फिर उनके में घुसाओगे नहीं, तब तक वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उनको उनके परसेंटेज से मतलब है। साफ सीधी बात, नो बकवास। तो ये चीजें हैं। और रही बात बलिया मोड़ की, तो बलिया मोड़ का जो मुद्दा था, या फिर मेरे जो आजू बाजू का मुद्दा था, नाले का मुद्दा था, जब हम अपनी चीज़ों को, हम अपने आसपास की चीज़ों को सही नहीं कर पाए, तो इन फ्यूचर अगर हमें कुछ बड़ा करना होगा तो हम क्या ही कर पाएंगे जनता के लिए। फिर यही होगा, यही सारी चीज़ें हमारे साथ भी होंगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए, आपने जो भी अपने सवाल जवाब जो भी थे हमारे आपने दिया। हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री पूजा राय जी मौजूद थी। इन्होंने नगरपालिका को लेकर के जितने भी नगरपालिका में जो है चर्चाएं नगरपालिका की चल रही थी, उन पर अपने विचार जो है इन्होंने रखे हैं। और इस बयान और इस इंटरव्यू को इतना शेयर करिएगा कि ये जो इंटरव्यू है चेयरमैन साहब तक पहुँचे, और इनके जो सवालात चेयरमैन साहब से हैं या फिर हमारे जो सवालात हैं चेयरमैन साहब से, वो उसका जवाब देने के लिए एक बार सामने ज़रूर आएँ। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि नगरपालिका को लेकर के पूरे जनपद में जो है हल्ला जो है वो मचा हुआ है, और कमीशन खोरी का आरोप जो है सभासदों के द्वारा लगातार चेयरमैन पे लगाया जा रहा है। जो जनता है वो काफ़ी परेशान है। जनता की समस्याओं का हल कब होगा, ये हमारा चेयरमैन साहब से सवाल रहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश मऊ से।